डील कर पाओगे, ये बोल देना आप कि अगर आप ओके डन। इतना हो गया आपका। पीपीटी में आपने इतना बताना है उनको। अब सेकंड आता है आफ्टर पीपीटी। आफ्टर पीपीटी आपने क्या करना है, आफ्टर पीपीटी किस चीज की हाइप करनी है हमने। हमने करनी है स्लॉट के लिए रजिस्ट्रेशन, जो हम कराते हैं यहाँ पे सीनियर अप्रोच कराते हैं, वो हमारा आफ्टर पीपीटी की अर्जी होती है। ठीक है। अब हमने बात कैसे करनी है, हमने सामने वाले को कॉलिंग पे लिया। ठीक है। एंड वहां पे सबसे पहले तो उसको डांस क्लास के बारे में पूछना है। एंड वहां पे हमें अर्जेंसी करनी है, जो सीनियर हैं उनकी हाइप करनी है हमें मेनली। ठीक है, हमें बताना है कि डियर जो जिनकी मैं आपसे बात करवाऊंगी, ठीक है, वो कोई मतलब लोकल पर्सन नहीं है, वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है। एंड मैनेजर की आप इनकम बता दीजिए कितनी होती है। ठीक है। आपने इनकम बताई, आपने बोलना है कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो आपको यहाँ पे 2 से 3, 3 से 4 दिन का यहाँ पे जो शेड्यूल रहता है अपना फिक्स हुआ। ठीक है, जो अपनी सोसाइटी यहाँ पे प्रोवाइड कर वो आपको बताएंगे। तो आपने एकदम अच्छे से उनको बात करनी है, सर जो बताएंगे आपने वहां पे सुनना है, उस चीज को नोट भी करना है। ठीक है। तो आपने सर के बारे में बताया, देन आपने उस पर्सन को लाइन पे लेना है, अब फिर आपने बात करनी है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि हमने बात क्या करनी है, यहाँ पे भी तो हाइप की बात आती है ना, अर्जेंसी क्रिएट करनी है हमें यहाँ पे। हमें क्या करना है कि जैसे सर है, गुड मॉर्निंग सर। सर थैंक यू सो मच, आपने मेरा कॉल रिसीव किया। क्योंकि वो मैनेजर लेवल पे है भाई, बहुत टाइम टाइम ही नहीं होता अभी तो। ठीक है। आपकी कॉल रिसीव की बहुत बड़ी बात है। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरा कॉल रिसीव किया। सर क्या आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम होगा। वो भी सुन रहा है, जो अपना नोवर्स है, ठीक है, जो अपना बिगनर्स है, वो भी सुन रहा है इस बात को। सर बोलेंगे जी मेरे पास 2-3 मिनट होंगे, आप बताइए। आपने बोलना है सर थैंक यू सो मच, मैंने आपके पास ना सर रिक्वेस्ट डाली थी एक अंकित के नाम से। तो सर प्लीज मैंने 2 से 3 बार रिक्वेस्ट डाली थी, एंड ये पार्टनर है मेरे, यूपी से हैं या एमपी से हैं, कहीं से भी हो। तो सर ये अपना आगे थोड़ा स्टार्टअप करना चाहते हैं, ये नॉलेज लेना चाहते हैं सर यहाँ पे। तो सर अगर आपके पास स्लॉट है, अगर आपके पास, प्लीज सर मेरी साइड से 2 से 3 पार्टनर हैं, एंड मैंने इनको देखा, ये आगे सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे से, ये इन्होंने नॉलेज ली यहाँ पे। तो अगर आपके पास स्लॉट है, तो सर क्या आप एक स्लॉट मुझे प्रोवाइड कर पाएंगे। तो सर बोलेंगे ठीक है मैम, आप एक काम करना, मतलब सर का रहेगा, वो आप एक काम करना, आप उनको लाइन पे लेके एक बार बात करवा देना, अगर मुझे लगेगा ठीक है इनके अंदर कैपेसिटी है सीखने की, तो मैं जरूर एक स्लॉट दूंगा सर, बोलेंगे डेफिनेटली। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, आप बताना है कि सर अंकित लाइन पे है, आप प्लीज सर थोड़ा इनको गाइड कर दीजिए। तो सर उनको फिर अपने आप हैंडल करेंगे, सीनियर अप्रोच करेंगे उनकी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। आफ्टर पीपीटी का ये होता है। अब सर ने उनको पूरा शेड्यूल दे दिया कि हाँ यार हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम है, आपको इसके हिसाब से यहाँ पे मीटिंग्स अटेंड करनी है। अब वो मीटिंग अटेंड करेगा सीरियसली, और आपको नोट्स भी भेजेगा और आपको पॉइंट्स भी बताएगा। ठीक है। और लास्ट में आपने थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, एंड सर मैं पूरी कोशिश करूंगी इनको आगे लेके जाने की, इनको सिखाने की। ठीक है, ये पीपीटी का हो गया, आफ्टर पीपीटी का इतना डन हो गया। अब आते हैं सेशन। पीपीटी तो हो गई, इस पीपीटी में हमने हाइप क्रिएट कर दी। ठीक है, पार्टनर डन, सीरियस हो गया। अब आता है सेशन। अब हमने सेशन के ऊपर कैसे काम करना है, उसको सेशन तो देना है, बट उससे पहले क्या करना है, हमने आधे घंटे पहले कॉल करनी है कि अंकित क्या आपको पता है कि अभी 8 बजे का सेशन है आपका, जैसे सर ने बताया था, तो रेडी हो फिर आप। वो बोलेगा मैम मैं थोड़ा बाहर हूँ, या मैं, आपने बोलना है कि डियर ये लाइव सेशन होता है, और आप देख पाओगे कि यहाँ पे 1000 लोग होते हैं जूम मीटिंग में, और 1000 लोग कम से कम यूट्यूब पे होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 2000 लोग पर डे मीटिंग अटेंड करते हैं। ठीक है। और आपने फिर सेकंड चीज क्या आती है, आपने फिर हाँ वो बता देगा कि आप फ्री हो या नहीं हो। ठीक है। अब आपने जैसे आज है अवेयरनेस की मीटिंग है मिस्टर देवांशु सर की,
8 PM पे, ठीक है। तो आपने उसको बताना है कि डियर जो देवांशु सर हैं, ठीक है, यहाँ से हैं, MP से हैं, तो आपने उनको बताना है कि अवेयरनेस में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके वो आपको अवेयर करते हैं कि ये इंडस्ट्री है, ये ग्रोथ कैसे ले रही है, ठीक है। तो सब कुछ आपने थोड़ा बताना है, मतलब मोटा मोटा बताना है, उसको इंटरेस्ट आएगा, हाँ यार मैं ये सीखने वाला हूँ आज, ठीक है। तो आपने बोलना है अच्छे से, डायरी विद पेन के साथ अटेंड करना है। देन आपने 5 से 6 पॉइंट मुझे सेंड करने हैं, जिस बेस पे आपको यहाँ पे आगे सिलेक्ट किया जाएगा। आपने बस इतना करना है, ठीक है। फिर मीटिंग का लिंक दे दो, उसको थोड़ा चेक करो, बस इतना करना है। इतना हो गया आपका डन, ठीक है। अब सेशन हो गए 2 से 3 दिन, 3 दिन आपने यही शेड्यूल रखना है उसका, कि आप कॉल कर रहे हो, फिर उसके बाद आपने फीडबैक भी लेना है। feedback का तो पता होगा आपको, जो सेशन अटेंड करता होगा, जिसको नॉलेज होती होगी, वो तो फीडबैक ले गए, क्योंकि उसको नॉलेज है भाई, वो पूछ सकता है। अब जो सेशन ही अटेंड नहीं करेगा वो नहीं पूछ सकता ना। अब आता है थर्ड जो अपना पॉइंट है, इंटरव्यू। मेन जो अपना प्रोसेस रहता है यहाँ पे स्टार्ट होता है इंटरव्यू, बिकॉज यहाँ से हमारा पार्टनर और सीरियस हो जाता है। हम यहाँ पे जैसी हाइप करेंगे, वो वैसे ही अपना आगे जो अपना परफॉर्म रहेगा, वो वैसे ही परफॉर्म करेगा आगे, ठीक है। अब अपना इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू में क्या बोलना है। आपने आज सुबह कॉल कर ली, ठीक है, आज आपके पार्टनर्स के 2-3 के इंटरव्यू हैं। आपने अभी कॉल करना है, पहले तो उसको मीटिंग के बारे में पूछो, आपने लगाए कितने सेशन हो गए आपके। अच्छा अंकिता, आपके 4 से 5 सेशन हो गए, तो आपको नहीं लगता, देखो आपको प्लेटफॉर्म की क्लैरिटी हो रही है धीरे धीरे। वो बोलेगा यस मैम, मुझे क्लैरिटी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं वो बोलेगा अगर उसने लिखा है, ठीक है। तो आपने बोलना है डियर, मैंने एंड मिस्टर दिनेश सर ने जैसे आपको बताया था कि आपका यहाँ पे 3 से 4 दिन में एक छोटा सा इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, जिसके बेस पे हम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी इंडस्ट्री, अपनी सोसाइटी के लिए एंड अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। एंड फिर जैसी उसने ये सुना, आपने बोलना है कि ठीक है, मैं आपको एक पर्सनली PDF सेंड करूंगी, जो मैंने आपने ये बोलना है कि जो मैंने खुद अपने कुछ रेगुलर पार्टनर्स के लिए क्रिएट किया है, ताकि उनको इंटरव्यू क्लियर करने में प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है डियर, एंड मैंने ये PDF अभी क्रिएट किया है। तो आपने इस PDF में से पूरे PDF को नोट करना है, देन आपने रीड करना है, ठीक है। नोट क्यों करना है, ताकि आप अच्छे से रीड कर पाओ। क्यों करना है, ताकि आप अच्छे से अपने क्वेश्चन का आंसर पुट अप कर पाओ, ठीक है। इतना समझ में आ रहा आपको, ठीक है। अब आपने इतना बोला, अब वो बोलेगा कि मैम PDF कैसा है, क्या है, क्या मतलब इसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपने बोलना है डियर, इसमें से मैंने सारे मतलब पूरे मैक्सिमम वही क्वेश्चन है जो मुझे पूछे गए थे मेरे इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। एंड जो मतलब यही होता है, बिकॉज इसमें हमारी प्रोफाइल प्लान होता है, आपको पता है। तो आपने इतना बोला, देन आपने बोलना है कि मैं आपको एक टाइम शेड्यूल दे रही हूँ, आपने 4 से 3 से एंड 5 बजे के बीच में ये रेडी करके रखनी है, एंड मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी सर के हिसाब से। बिकॉज आज मेरे साइड से 5 से 6 इंटरव्यू होंगे, जिसमें से सर आपको आपको मतलब सर ओनली 2 से 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। अब आपको देखना है कि आप कितने अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाते हो, ठीक है। इतना बोलना है आपने। इतना क्लियर हो गया। अब ये इंटरव्यू की हमने उसकी प्रिपरेशन करा दी, अब वो उसको नोट करेगा, उसको रीड करेगा, और 3 से 4 बजे तक आपको बता देगा कि उसने रीड किया या नहीं किया, जो भी रहता है। फिर आप उसका इंटरव्यू करवा दो, आपको कॉलिंग पे कराना, कॉन्फ्रेंस में कराना है, वीडियो कॉलिंग पे कराना है, वो आपका है ना। इतना आपको हो गया। अब इसके बाद इंटरव्यू के बाद हाइप हमने मतलब अर्जेंसी कहाँ पे क्रिएट करनी है, वो करनी है ग्रुप। जब हम उसको ग्रुप में ऐड करवाते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपना, बिकॉज ग्रुप तो कोई ग्रुप नहीं है। उससे पहले हमें ग्रुप में ऐड करवाने से पहले हमें उसकी पूरी एक्टिविटी जान लेनी है कि पर्सन कैसा है, क्या है। अब उसके डॉक्यूमेंट्स से आते ही हैं, सर ने बताया होगा। डॉक्यूमेंट्स आए, आपका पोस्टर मिल गया उसका, ठीक है, फोटो मिल गई उसको, आप पोस्टर अच्छे से क्रिएट करके उसको आपने ग्रुप्स के रूल्स बताने आपने,
रूल्स कैसे बता, आपने पर्सनली कॉलिंग पे भी बताना है और पैराग्राफ भी सेंड करना है। इससे उसके माइंड में वो चीजें फिट हो जाएंगी। फर्स्ट आपने बताना है कि ये डियर, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये एक बिगिनर्स का इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉयज का ग्रुप है, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे जो एक्टिविटी करनी है वो क्या करनी है, आपने यहाँ पे जैसे आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपने यहाँ पे थैंक यू सो मच का मैसेज का रिप्लाई करना है। देन जैसे आपकी तरह यहाँ पे किसी की ज्वाइनिंग डलती है, आपने अप्रिशिएट करना है कॉन्ग्रेचुलेशन का। ठीक है, इतना करना है आपने बस। एंड को आपने मैसेज सेंड नहीं करना है, ग्रुप में नंबर नहीं उठाना है, इतना ही बताना है आपने, ठीक है। अब इसके बाद वो सेशन लगाएगा एक और, फिर आपने वही अपना सेशन से पहले कॉलिंग करनी है। इससे हाइप बन रही है आपकी। अब आता है आईडी। ठीक है, अब आईडी तो और भी इम्पोर्टेंट है भाई। डॉक्यूमेंट्स आ गए, अच्छे से आईडी बना दो। ठीक है, आईडी में गलती नहीं आती वो सीख लो, आईडी बनाओ। अब आईडी पे आपने क्या बोलना है कि डियर, मैं आपकी आईडी क्रिएट करूंगी, ठीक है। अब उसको पहले बता दो, आपके पास ओटीपी आएगा, आप मुझे सेंड देना, ही रहेगा, ठीक है। तो आप उसकी आईडी बनाओ, आप उसको कॉल करो। कॉल करो उसको, ठीक है। अब आप उसको बोलोगे कि मैं आपको आपका आईडी एंड पासवर्ड दे रही हूँ, ठीक है। आपने उसको फॉर एवर लिविंग इंडिया वाला ऐप डाउनलोड करवाना है, फिर आपने उसको वीडियो कॉल करनी है, जैसे मैंने कल किया था एक पार्टनर्स के साथ। फिर मैंने उसको ना वीडियो कॉल किया, मैंने सीधा उसकी स्क्रीन शेयर कराई। ठीक है, मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, स्क्रीन शेयर कराई, मैंने उसको बोला ऐसे ऐसे पुटअप करो अपना वहां पे। आईडी पुटअप की, ठीक है, पासवर्ड डाला, उसकी आईडी लॉगिन होगी फॉर एवर इंडिया ऐप वाले पे। अब उसको थोड़ा आईडी के बारे में बताओगी, डियर ये कोई छोटी मोटी आईडी है, 12 डिजिट का आपका एक नंबर है जो कि किसी से मैच नहीं होता है, आपका सबसे अलग। वैसे ये भी रहता है, तो इस आईडी पे आपने अपना बिजनेस को बिल्ड करना है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसा नहीं है कि ओनली इंडिया में, आप अगर आपके अंदर कैपेसिटी, आप अदर कंट्री में भी कर सकते हो, राइट। अब आपको ये पता चल गया, वो उसको पता चल गया कि ये मेरी आईडी है। आपने बोलना है कि डियर आपको एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे 00 सीसी अभी काउंट हो रही है, तो आपको अभी प्लान दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फिलअप होंगी। ठीक है, आपने एक पोस्ट डन करनी होती है जिसपे कि आपको मतलब 2000 पॉइंट जो भी रहता है, थोड़ा ये बता के उसको डन कर दो, फिर उसको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये आईडी का पैराग्राफ आ क्या रहा है, ठीक है। अब ये आईडी की हाइप हो गई, इतना हो गया। अब 2cc तक लेके आओ उसको, 2cc की हाइप कर दो कि ये पर्सनली सेशन रहता है, जो कि सिलेक्ट हुए पर्सन होते हैं, 5 बजे के सेशन में ओनली 300 से 400 लोग आते हैं, ठीक है। एंड जो कि यहाँ पे हर कोई क्वालिफाई नहीं करता, अगर आपने किया है तो आपने अच्छे से मीटिंग अटेंड करनी है, देन अपना डिसीजन बनाना है, ठीक है। इतना करना है बस आपने। ये अपनी अर्जेंसी हो गई पीपीटी से लेके 2cc तक। इतना क्लियर हो गया आपको? अंजू मैम, संस्कृति जी दिख रहे हैं मुझे, बताओ। ठीक है, ओके। अब ये अपनी हाइप एंड अर्जेंसी होगी, इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना। अब मैं लास्ट में एक टॉपिक लेके आऊंगी रिलेशन बिल्डिंग का, ठीक है। हम क्या करते हैं एक चीज बताती हूँ, हम क्या करते हैं। कोई इंसान होता है ना, कोई तेज बोलने वाला, कोई हल्का बोलने वाला, कोई बोलता ही नहीं है, बिल्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरे का क्या ही करेंगे, तो पहले अपना चेंज करो। ठीक है, कोई होता है वो मतलब रहता है एकदम, उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है बट वो बोल नहीं पा रहा, अपने आप को ना इम्प्लीमेंट में लाओ, आपकी लो कहीं पर बोलना सीखो आप। रिलेशन बिल्ड आपका तभी होगा, ठीक है। रिलेशन बिल्ड होता है एक तरह से ट्रस्ट बनाना, किसी के साथ आप जुड़ गए, हाँ यार ट्रस्ट बना आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हॉट मार्केट होता है, किस किस को पता है हॉट मार्केट क्या होता है? हॉट कोल्ड, पता है आप सबको? हॉट मार्केट बोलता है ना कि हॉट मार्केट पे काम करो, जिनको हम पहले से जानते हैं, फ्रेंड्स हो गए, अपने रिश्तेदारी में जो आते हैं, ठीक। अब वहां पे हम हॉट मार्केट पे काम करना क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे हमने पहले से ही ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है,
और वहां पे हमें अगर कन्वर्जन करनी होगी तो आसानी से हो जाती है, हाई स्पीडली से हो जाती है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो रखा है। ठीक है, अब हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी बात है। अब हम ऑनलाइन किसी से अटैच हो रहे हैं, तो उसने हमें ना तो देखा है, बस सुना है उसने कि ये पर्सन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो हमें उसको सुनना है, समझना है, देन अपना एक्शन लेना है। तो अब आता है, थ्री मेजर पॉइंट बताऊंगी आपको, तीन जो मेजर पॉइंट होते हैं रिलेशन बिल्डिंग के। ठीक है, सबसे पहले प्रोस्पेक्ट की सुनना है हमने, कि ये एक्चुअली में बोल क्या रहा है। ठीक है, एंड हमें समझना किस तरह से है। सुनोगे तो फिर ही जान पाओगे आप। अब बोलोगे आपकी मैम सुनना क्या है। ठीक है, सुनना आपने क्या है, सेकंड पॉइंट यही आता है कि आपने ओपन माइंडेड उससे क्वेश्चन पुट अप करना है कि यार अंकित, जैसे एक लड़का है, ठीक है, मेरे उसमें, तो मैंने उसको कर ऐसे ही बोला, उसने एग्जाम दिया गवर्नमेंट का, तो मैंने कहा अच्छा आपने गवर्नमेंट का एग्जाम दिया, उसने 3 साल तैयारी की, मैंने कहा क्या लगता है आपको हो जाएगा, मतलब एकदम आपने ना उसको ये नहीं कि आप 24 घंटे लगे हो कि बिजनेस बिजनेस। ठीक है, ऑनलाइन वर्क फॉर एवर, ऐसा नहीं करना है आपने। आपने उसको अंदर से समझना है कि यार एक्चुअली में क्या है। अगर हम किसी को ऑनलाइन यहाँ पे मतलब हायर कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रोफाइल देख के उसको जज करते हैं, यार ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना हम नहीं उसको पढ़ पाते हैं, हमने उसको सामने से इंडिविजुअली उसको हमने समझना है। ठीक है, वो कैसे होगा, जब आप उसको बोलेगे आप कितने भाई बहन हो, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आप, अच्छा इससे पहले आपने क्या किया, अच्छा अच्छा उसमें आपको, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा अच्छा ऐसा, यार हाँ मेरे साथ भी हुआ था, अच्छा ठीक है। अभी आप दिन में कॉल करना किसी को, अच्छा क्या कर रहे हो आप, फ्री बैठे हो, अच्छा तो और कैसा लग रहा है आपको, प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है, सीख के अच्छा लग रहा है। इससे आप उसकी मतलब पुट क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो आप। फिर वो खुद बोलेगा हाँ जी मैम मुझे अच्छा लग रहा है, और आप कब से हो, आप क्यों आए यहाँ पे, पूछेगा वो आपसे, क्योंकि रिलेशन बिल्ड हो रहा है ना धीरे धीरे। तो सेकंड पॉइंट यही था, ओपन माइंडेड क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं कि आप शर्मा रहे हो कि कैसे बोलूं कि क्या करते हो आप, नहीं, शर्माना थोड़ी ना है। ठीक है, आराम से बोलना है कि लाइफ में क्या करना है यार, कुछ सोचा है। चलो कोई नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था, बट मैंने आप सोचा तो आप भी सोचना स्टार्ट कर दो भाई। अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल गया तो काम करना स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो, सीखोगे तो आगे, है ना। अब ये सेकंड पॉइंट आपका डन हो गया। अब थर्ड क्या आता है, थर्ड जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में, वीडियो कॉलिंग। अगर आप वीडियो कॉलिंग पे बहुत अच्छे इसको उसका क्लियर कर रहे हो, जैसे एक पार्टनर था तो आसिफ, ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि वो मोमडन थे, तो उनका रमजान वगैरह चल रहा है, तो मैंने उनसे पूछा आपका रमजान कितने बजे तक चल रहा है, और आप मतलब क्या क्या करते हो, बोला मैम हम फास्ट रोजा रखते हैं, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैंने कहा सही बात है, मैंने कहा अच्छा कि मैम मैं तो 4 बजे फ्री होता हूँ, मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कल आपका ना 2 CC प्लान होगा, मुझे फ्री हो जाओगे आपकी मैम, यस, कि मैंने कहा होना पड़ेगा आपको, कि क्यों मैम, कि आपका तो प्लान है, उसको मजाक मजाक में, है ना, तो उसको पता चल गया कि हाँ मुझे कल 5 बजे रेडी रहना है। मैंने उसको कॉलिंग पे बताया कि यार देख ये प्रोडक्ट्स हैं, तुझे नॉलेज हुई, तो उसने बोला हाँ मैम एलोवेरा जेल की तो अच्छी हुई, RG+ के बारे में भी मुझे पता है। ठीक है, सेकंड मैंने उसको ना ML बताया, उसने बोला मैम मुझे स्किन प्रॉब्लम का थोड़ा है, मतलब ओवर्स का, तो मैंने उसको MSM जेल की नॉलेज में था। मैंने दादाजी थे उनको मैंने एलोवेरा जेल यूज करवाया कि देखो ये मेरा सेटअप है, मैं ऐसे काम करती हूँ। ठीक है, इसका उसका क्या हुआ, थोड़ा विजन क्लियर हुआ कि हाँ यार ये भी कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हमें करना है, मतलब है होता है ना, हम दूसरों को देख के ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इस चीज को देख लो आप। ये लास्ट पॉइंट था, ट्रस्ट बिल्ड करने का, रिलेशन बिल्ड करने का, विजन क्लियर ऑन वीडियो कॉल। और ये हर सीनियर आपको बताएगा, यहाँ पे तो पॉइंट ही है, कल जो नाइट सेशन में रहे होंगे, बार बार अमन सर ने एक ही बात बोली, वीडियो कॉल वीडियो कॉल, क्यों, क्योंकि हम ऑनलाइन हायरिंग कर रहे हैं भाई, रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो उसको वीडियो कॉल पे ज्यादा समझाओ, और इससे आपको उसकी हरकतें पता चल जाएंगी। ठीक है,
तो इतना ही था रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर। बाकी अगर आपको ज्यादा थोड़ा एक दो पॉइंट और आपको पता होगा तो आपने उस चीज को भी इम्प्लीमेंट करना है। अपना हुनर मत छिपाओ, जिसको जो आता है ना उसको इवेंट कर डालो। अगर लगता है रिजल्ट आता है तो हम भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। सही बात है, हाँ, यही होता है। फिर उसको ये भी नहीं लगता है कि फ्रॉड। बताओ, जैसे मेरे पास ना 2cc, जैसे आपसे सबने 2cc क्या होगा, तो एक कार्ड मिलता है हमें येलो कलर में, ठीक है, येलो कलर में। तो आप उसको दिखाओ कि देखो भाई ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, इसमें देखो सब कुछ मोहर वगैरह सब लगी है, तो आप दिखा सकते हो, देखो यार ये आपके पोस्ट ऑफिस में आता है, कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। इतना करना है बस। आपने समझ में आ गया आप सबको? वीडियो ऑन कर लेती हूँ मैं। एक बार वन टाइप कर दो जिस चीज को क्लियर हो गया। फास्टली कर दो आप। चल, वेरी गुड। कोई ऐसा पर्सन है जिसको समझ में आया होगा? कोई है तो बता दो। देखो पता है आपने एक चीज करनी है। आपको ना एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आपने आज ही सब कुछ कर डाला, कि वीडियो भी कर डाली, उसको आईडी भी दे दी, उसको मतलब सब कुछ कर डाला। एक ही दिन में नहीं होता है सब कुछ, ठीक है। आपने हर दिन उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, धीरे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, है ना। फिर वो लास्ट में कुछ होगा, फिर वो लास्ट में उसका बल बन जाता है, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको मुझे, ठीक है। ऐसे करना है आपने, एकदम से नहीं सोच मैं सब कुछ रिलेशन भी आज ही बिल्ड कर दूं और सब भी आज ही डाल दूं, अर्जेंसी उर्जेंसी सब कर दूं मैं आज, तो ऐसे नहीं करना है आपने। अच्छे से, ठीक है। और बाकी मेरे से इतना ही था, अगर समझ में आया होगा तो इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एंड सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे किया। मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी सर। सर थैंक यू सो मच, आपने एंड मेरी साइड से डन हो चुका है सर। या बाकी आप आगे होस्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आज का जो सेशन था मैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करे आप सबको, है ना। लाइक कैसे हमें रिलेशन बिल्ड करना होता है, वीडियो कॉल क्यों जरूरी है ना। और लाइक सामने वाले पर्सन को हम ट्रस्ट कैसे दिलाएं, बिजनेस का एंड हम खुद का भी और सीनियर्स का भी, है ना। तो ये पॉइंट्स मैम ने बताए हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको आपने नोट कर लिया तो ये बेस्ट है। मैम आप इनके नोट्स भी शेयर कर सकते हो ग्रुप में। ये सब मैंने प्रॉपरली यहाँ पे बनाए हैं, तो मैं अभी सेंड कर दूंगी आपको, ग्रुप में कर दूंगी मैं। तो आप एक बार देख लेना। ऑलराइट मैम। तो जिनके नोट्स बन गए हैं बहुत अच्छी बात है। कुछ पॉइंट्स अगर उनके मिस आउट हुए हों तो उसमें से कंप्लीट कर लें। प्रॉपर डायरी पे रख लेंगे पॉइंट्स को, ऐसे नहीं पता चले कॉपी ली उसमें बना लिया और पता नहीं 4 दिन बाद कॉपी कहाँ घूम रही होती है, हम कहीं घूम रहे होते हैं, है ना। तो ऐसी चीज नहीं करनी। प्रॉपर एक डायरी हो और डायरी पे आपने प्रॉपर नोट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने स्टेप बाय स्टेप। आप अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहो उस चीज को लेके कि अगर आप किसी पर्सन को रेगुलर करके चल रहे हो तो उससे डे वन से हमें क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है। क्योंकि होता है क्या, मोस्ट ऑफ द पर्सन लाइक अभी मैंने ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना तो 6 दिन का प्रोसेस भूल जाते हैं। तो क्या करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, उसको आराम से समझना है, उसको नोट कर दो, या तो कॉपी में देख देख के आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, या आप अपने अपलाइन वगैरह से कांटेक्ट में रहो, उनसे आप डेली बेसिस पे जरूर पूछते रहो कि सर आज इसका ये वाला दिन है और इसकी ये ट्रेनिंग होगी और इसका ये जो है अभी तक का फॉलोअप वगैरह रहेगा रहा है और इसको हमने किस तरीके से गाइड करना, तो वो आपको और बेटर तरीके से बताएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या है, हमेशा अप टू डेट रहना है। ऐसे नहीं पता चले प्रॉस्पेक्ट को छोड़ देते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं क्या, ट्रेनिंग के टाइम पे कॉल कर ली, हाँ जी डियर ट्रेनिंग है आपकी 3 बजे, है ना, अटेंड करनी है आपने। उसने हाँ कहा ना ना कहा, आपने कॉल डिस्कनेक्ट करी, 3 बजे लिंक भेज दी और पता चले वो पर्सन ने ट्रेनिंग की लिंक ही नहीं देखी होगी उसकी। बाद में आप सोच रहे हो कि ये पर्सन नेगेटिव है या फिर ये पर्सन वो नहीं है, ठीक से अटेंड नहीं कर रहा। फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं, फ्यूचर को लेके कोई भी सीरियस नहीं होता।
इंडिया में मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या कर रहे होते हैं भाई, सीधी सी बात है, हर कोई अमीर बनना चाह रहा था, लेकिन अमीर बनने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा। बहुत लिमिटेड पर्सन होंगे जो चाहते हैं कि रियलिटी में मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीज आपने बिल्ड करनी पड़ेगी उनके अंदर कि हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये लाइफ चाहते हो, आप चाहते हो कि फ्यूचर में यहाँ तक पहुंचना है, तो इसके लिए इतना हार्डवर्क आपने करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, अब आपको राइट डायरेक्शन में बस सही तरीके से मेहनत करनी है, अच्छे से नॉलेज लेनी है, और नॉलेज लेके आपने वर्क स्टार्ट करना, और अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा है यहाँ पे ग्रोथ लोगे, है ना। तो ये सारी चीजें मैम ने बताई, बाकी बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहा। ठीक है, तो आप सबने क्या करना है, पहली चीज मैम को मेंशन करना बढ़िया से। पहली चीज, बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे सेशन को देख कभी मेंशन ही नहीं कर रहे होते हैं, आपने ग्रुप में डालना है इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, दूसरा, अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे प्रॉपर आपने मेंशन करना है, आपने दिनेश सर हो गए, है ना, आपने ईगल फिर को भी मेंशन करना है। ठीक है, और भी सीनियर्स हैं जिनको आप जानते हो और नहीं जानते हो, तो आपको एक चीज, हाँ, आप अपने अपलाइन से या फिर अपने सीनियर से एक चीज जरूर पता कर लें कि आपके जो पूरे सीनियर की लिस्ट है, जो लाइक आपके जैसे आपके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, विक्की सर, मनीष सर तक आपको हर एक अपलाइन का पता होना चाहिए, हर एक सीनियर का पता होना चाहिए कौन है, और उनको आपने फॉलो भी करना है, और उनको ट्राई करो कि आप मेंशन भी करो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को आज एंड करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन था, और अभी आप क्या करो, जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं हो वो नोट्स कंप्लीट कर लो, और उसके बाद लग जाओ आज से मेहनत करने में, बढ़िया से मेहनत करो। अप्रैल महीना है अभी, 15 तारीख से 13-14 के आसपास ग्लोबल रैली भी रहेगी, तो एक दिन का जो टाइम मिलेगा ना, उससे पहले अगर आपने 5, 6, 7, 8 रेगुलर कर लिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको इतना कंटेंट मिलेगा ना उस टाइम पे दिखाने के लिए, क्लैरिटी करने के लिए। लाइक सारे के सारे जो 160 देशों के जो लाइक लीडर्स हैं वो इंडिया में आएंगे, सोचो क्या वहाँ पे वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पे दिखाने के लिए, है ना, शो करने के लिए। तो उसके लिए पहले पर्सन रेगुलर होनी चाहिए। बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं, यार मौका मिला लेकिन पता चले पर्सन ही रेगुलर नहीं। अब आप डे 1 वाले पर्सन को वो चीजें बताओगे नहीं समझ में आएंगी, लेकिन डे 3, डे 4 वाले पर्सन को अगर वो चीजें दिखाओगे ना, वो बहुत अच्छे से उसको समझेगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा पर्सन को रेगुलर कर लो। आपके पास अभी 10 दिन है, या फिर कह सकते हो 7-8 दिन है। 7-8 दिन में एटलीस्ट आपने कम से कम 7-8 पर्सन को रेगुलर करना। ज्यादा का टारगेट मैं वैसे भी नहीं बोलता, बट डेली बेसिस पे छोटा सा टारगेट रखो कि एक दिन में कम से कम एक पर्सन को रेगुलर होना ही चाहिए। नहीं हो रहा तो इट मीन कि कहीं ना कहीं आपका वो दिन इतना ज्यादा आपने यूटिलाइज नहीं कर पाया। तो इसका अगर आपका अगर इन केस अगर होता है किसी दिन आपका एक भी पर्सन नहीं होगा, तो आपका नेक्स्ट डे का टारगेट होना चाहिए कि पहले मैंने वो पिछला वाला करना,